हेलो बच्चों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, बहुत ही मैथ में अच्छा टॉपिक आप पढ़ रहे हो। द नेम ऑफ द टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे हो आप। मैथ में आप स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ ही रहे हो, और स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजों को आप कवर कर रहे हैं। आज हम जानेंगे मोड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना मीन के बारे में, मीडियन के बारे में। आज हम मोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, मोड से कितने तरीके के सवाल बनेंगे। जैसे हमने मीन्स को बारीकी से समझा, आखिर उसमें कितने तरीके के सवाल बनते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ सवाल कैसे बनते हैं और नॉर्मल सवाल कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम मोड के बारे में डिटेल चीजें जानेंगे। ठीक है, और मिसलेनियस क्वेश्चन भी आगे हम करेंगे, जिससे कि हमारा स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को। और देखिएगा, एक बात और सुनिएगा, आपकी एक साथ दो दो चीजें कवर कराई जा रही हैं। ठीक है, अभी आपका अर्थमेटिक में डिस्काउंट एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसकी एक क्लास ऑलरेडी आपके चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आप जाके जरूर देखिएगा। और ऐसे ही धीमे धीमे मतलब डेली आपकी एक स्टैटिस्टिक्स की और अर्थमेटिक के और भी किसी एक पोर्शन की आपकी क्लास आती रहेगी, जिससे कि एक साथ आपकी दो दो चीजें कवर होती चले। ठीक है, तो आइए शुरू कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिएगा, आज हम जानेंगे मोड के बारे में। किसके बारे में? मोड के बारे में। मोड, जिसे हम हिंदी में बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक। देखिए, आज हम मोड के बारे में जानेंगे। ओके, इससे पहले हमने मीन के बारे में जान लिया, माध्य के बारे में हमने जान लिया, माध्य के बारे में। ठीक है, इसके बारे में, माध्य के बारे में हमने जान लिया ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद हमने मीडियन के सवाल भी किए थे पिछली क्लास में, आपको अच्छे से याद होगा। 2 क्लास 3 क्लास में हमने बहुत अच्छे से मीडियन को कवर किया। माध्यिका से बनने वाले कंसेप्चुअल सवालों को भी हमने क्लास में कराया, माध्यिका। ठीक है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। आपको रेंज का भी पता चल गया, आखिर आप रेंज कैसे निकालते हो ये भी आपको पता चल गया। रेंज को हिंदी में हम परास कहते हैं। ठीक है, तो धीमे धीमे हम सारी चीजों को सीख लेंगे। ठीक है, ताकि आपको इस सब्जेक्ट, इस जो ये पार्ट है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या क्रिएट ना हो पाए। और आप यकीन मानिएगा, जब आप लेखपाल का पेपर देने जाएंगे, आपको सवाल एजिट भी देखने को मिलेंगे, और ये तरीके से आप सवाल बहुत ही कम समय में बना पाओगे। ठीक है, लेकिन शर्त इतनी है कि आप सारी क्लासों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए चाहे, और नोट्स बना लीजिए, जिससे अच्छे से रिवीजन करके जाएं आप जब आपका एग्जाम हो। ठीक है, तो जब आप अच्छे से रिवीजन करके जाओगे तो फिर तो कोई समस्या क्रिएट होनी ही नहीं है। ठीक है, चलिएगा, आज हम जानेंगे मोड के बारे में, बहुलक के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक इसमें पड़ता है, बहुलक। ठीक है, चलिए। और बहुलक एक प्रकार का नहीं होता, 2 तरीके के सवाल बनते हैं। दोनों तरीके के सवाल मैं आज आपको डिस्कस कराऊंगा। ओके, चलिएगा। पहले हम सिंपल सवालों से शुरुआत करेंगे और कंसेप्चुअल सवालों तक बढ़ेंगे आगे की तरफ। ओके, आप ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, चलिए, अब जानिए आप बहुलक के बारे में। बहुलक आखिर क्या होता है? देखिए, बहुलक होता है, बहुलक मोड। आप हेडिंग लगाएंगे मोड, और मोड के बारे में लिखेंगे बहुलक, हिंदी में लिखेंगे इसका नाम बहुलक। ठीक है, अब देखो यहां लिखेंगे आप, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो? आवृत्ति। जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, वही डेटा आपका बहुलक होगा। वही डेटा बहुलक होगा। वही डेटा बहुलक होगा। वही डेटा बहुलक होगा। ओके, मेरी बात फिर से समझिए एक बार। ये आप हेडिंग लगाएंगे मोड, और मोड में क्या लिखेंगे? आखिर मोड होता क्या है? जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसे आप क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, आपको हमने सबसे पहली क्लास में ये चीजें बता दी थी कि ये स्टैटिस्टिक्स है ना, इसमें डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, आंकड़े जो होते हैं हमारे पास, उन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ओके, जैसे आपकी क्लास है, मान लीजिए अपनी ये क्लास है, और इस क्लास में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, इंग्लिश सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या ना,
अब हमें ये देखना होगा, मैं मान लो कि हमने एक परीक्षा ली और उस परीक्षा में ये पाया कि मैथ में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, रीजनिंग में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, हिंदी में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं और जीएस में कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। तो ये एक डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, यही सब क्या है, ये एक डेटा है। ओके, और इसी डेटा पर आधारित हम पूरी सांख्यिकी का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये डेटा का ही इसमें खेल है मेनली। ठीक है, जो भी हमें मान दिया जाएगा उसकी आवृत्ति में देखनी पड़ेगी। मान लो कि अगर हम ये कह दें, यहां पर मान लो ये कह दें कि आपके मैथ की हम काउंटिंग कर लें, आप समझिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा कि मैथ में जो सेक्शन है, मान लीजिए कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ठीक है, मैथ के हमने मान लिया कि 4 सेक्शन हमारे यहाँ लगते हैं और चारों सेक्शन में आप यहाँ क्या देखोगे, ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। मान लो कि यहाँ 20 स्टूडेंट हैं सेक्शन ए में, सेक्शन बी में 30 स्टूडेंट हैं, सेक्शन सी में 50 स्टूडेंट हैं और सेक्शन डी में मान लो 25 स्टूडेंट हैं। ये हमने कुछ डेटा लिख दिया, ये क्या है, ये डेटा है। और इनकी पासिंग कंडीशन लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी कि ये जो पास हो रहे हैं ना, पासिंग मार्क्स हमने इनके लिख दिए, पासिंग जो लेके आ रहे हैं। तो हुआ क्या, अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम ये कह दें कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो पासिंग की है, यहाँ पर हमने ये कह दिया कि ये 4 स्टूडेंट पास हो रहे हैं, यहाँ हमने कह दिया 5 हैं और यहाँ हमने कह दिया 8 हैं। ठीक है, और यहाँ हमने कह दिया 9। तो आप क्या कहोगे, इस पूरे डेटा में ये आपको निकालना होगा कि मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक, बहुलक वही सबसे ज्यादा होगा। यानी कि आपको कुछ इस तरीके से अपने मान याद रखने हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो और बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बोर्ड की तरफ फोकस करिए सब लोग। ठीक है, जरा देखिएगा, अगर आपने इस तरीके से नहीं समझ पा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एकदम दिमाग पर टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत बारीकी से फिर समझिएगा। आप ऐसे समझिएगा, हमने यहाँ कोई x लिख दिया, x का मान। ठीक है, हमने x लिख दिया 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ इनका डेटा लिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं मान लो। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए फ्रीक्वेंसी 1, 3, 5 और 7। अब आपको इसमें ये बताना होगा, यहाँ कोई डेटा है, यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी आपको ये बताना होगा, इस पूरे एग्जाम्पल के क्वेश्चन का मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, जरा आइए एक बार मेरी बात बड़ी बारीकी से समझना। जो ये 2 है वो कितने बार आया है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने बार आया वो डेटा। 2 कितने बार आया, 1 बार आया। और जरा ये देखो 4 कितनी बार आया, ये 3 बार आया। 6 कितनी बार आया, ये 5 बार आया। 8 कितनी बार आया, 7 बार आया। तो इसमें ये देखना होगा कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया है। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार आया है। तो आप यहां से पा रहे होंगे कि 8 सबसे अधिक बार, 7 बार आया है, इसलिए आपकी जो डेटा है उसका बहुलक क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, क्योंकि 8 जो है सबसे अधिक बार आया है। तो हमने यही चीज यहां लिखा दी, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी डेटा वही बहुलक होगा, डाटा बहुलक होगा, वही डाटा क्या होगा, बहुलक होगा। आप बहुत बारीकी से यहाँ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जो डेटा जितनी ज्यादा बार रिपीट किया गया है, ठीक है, जो डेटा सबसे अधिक बार आता है, ठीक है, तो वही क्या होती है, उसकी बहुलक कहलाता है। ठीक है, आप इतनी बात आई होप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। अब इस थ्योरी को जो हमने लिखाया है, इसकी एक और सरल थ्योरी लिख लो चाहो तो। ठीक है, क्या और डाल के दूसरी नेक्स्ट थ्योरी लिखिएगा, आप ऐसे लिख लो, जिस डेटा का रिपीटेशन सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक कहलाता है, वही बहुलक कहलाता है या होता है, वही बहुलक होता है। ठीक है, दोनों ही भाषाएं बहुत आसान हैं, इन चीजों को समझिएगा। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बड़े प्यारे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, हर चीज को क्लियर कराएंगे ताकि कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट ना हो पाए। ये चीजें आपको बुकों में नहीं मिलेंगी। हालांकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है
जो बहुत आसान है, बट इसे समझने की थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है, चलिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर सवाल आपसे कैसे पूछे जाएंगे, दोनों प्रकार के सवाल आपको बताएंगे। पहले तो नॉर्मल कंडीशन के बहुलक के सवाल होते हैं, उसके बाद कुछ मॉडरेट लेवल के सवाल होते हैं, उनको भी बारीकी से देखेंगे आप। चलिए, एक सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और इस सवाल का आप मान बताएंगे। ठीक है, एक सवाल है आपका, बहुत प्यारा सवाल है। छोटे सवाल से शुरुआत करेंगे और अच्छे अच्छे सवालों की तरफ हम मूव करते चलेंगे। देखिएगा, हमने लिखा यहाँ 8, 3, 9, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 2। आपको इसका मोड बताना है, बहुलक बताना है। बताइए इसका बहुलक आखिर क्या होगा, बताइए। आपको इसका बहुलक बताना है, मोड बताना है। आप जल्दी से इस सवाल का आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस सवाल को आप कैसे करोगे, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन का सवाल है और नॉर्मल कंडीशन के सवाल को तो हम देखते देखते कर लेंगे। आइए कैसे, देखो इसमें सबसे अधिक बार कौन सा नंबर आया हुआ है। ये नॉर्मल कंडीशन का सवाल है, तो हमें एक चीज यहाँ समझ में आ रही है कि इसमें 2 तो 2 बार आया है और 4 हमें ऐसा दिख रहा है कि अधिक बार आया। 4 कितने बार आया, 1 बार, 2 बार और 3 बार। सबसे अधिक बार डेटा जो हमें रिपीट दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, 4 है। तो आपके सवाल का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ 4, यानी कि सवाल का आंसर ही 4 होगा। इसमें मोड क्या होगा, 4 होगा। इसका बहुलक क्या होगा, 4 होगा। आई होप इस सवाल को बहुत बारीकी से आप समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर अच्छा एक और सवाल देखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की तरफ आप फोकस करेंगे। जरा देखिए क्या है आखिर उस सवाल में। देखो, अगले सवाल में इतनी सी बात बोली जा रही है, इसी टाइप का सवाल है। 2, 7, 3, 5, 7, 6, 7, 9, 6, 7। आपको इसमें मोड बताना है, बहुलक बताना है। आप कैसे निकालोगे इसका मोड, बहुलक कैसे निकालोगे, बस वही कंडीशन जो अभी हमने आपको बता दी, बस वही कंडीशन। सबसे ज्यादा बार रिपीटेड संख्या को देखिएगा, तो यहाँ सबसे ज्यादा बार रिपीटेड संख्या हमें एक ही दिखाई दे रही है, जो कि 7 है। देखो 1, 2, 3, 4, देखो 4 बार 7 आया हुआ है, और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 4 से अधिक बार आई हो। ठीक है, तो आपके सवाल का आंसर यहाँ क्या होगा, 7। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है बहुलक वही होता है। ठीक है, तो यहाँ आपके सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, मोड क्या बन जाएगा, बहुलक क्या बन जाएगा, 7। तो 7 विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपने बड़ी बारीकी से समझ लिया। ठीक है, चलिएगा अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम जानेंगे वर्ग अंतराल वाले सवाल भी जानेंगे। इससे पहले हम एक चीज और समझ ले रहे हैं नॉर्मल क्वेश्चन में ही। एक तो फॉर्मेट आपने अभी समझ ही लिया, अब आइए हम दूसरा फॉर्मेट नॉर्मल क्वेश्चन में बता रहे हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे क्लास इंटरवल वाले सवालों की तरफ। आइए देखिए, एक अगला सवाल है, यहाँ कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, एज इन ईयर, एज इन ईयर। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक है, और बारीकी से समझते रहना हमारे सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करिए, इस तरीके से एक चार्ट टाइप का बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, हमने इस तरीके से एक चार्ट ड्रॉ किया और इसमें हम कुछ नंबर फिल कर रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये हमने नंबर फिल कर दिए। ठीक है, यानी कि एज इन ईयर, इस ईयर में एज की संख्या को दर्शा दिया गया है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल तक के स्टूडेंट इसमें हैं। अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिएगा, यहाँ 15, यहाँ 25, आगे बढ़िएगा 40, 36, 41, 37, 20, 37, 20। ठीक है, 13, 5 और 3। आपको इस सवाल में क्या बताना क्या है, आखिर आपको इस सवाल में मोड बताना है, बहुलक बताना है कि आखिर क्या होगा। पहले इस सवाल की कंडीशन को समझिए, कहीं सवाल आपका कट तो नहीं रहा।
आई होप कट नहीं रहा होगा, पूरा सवाल बहुत अच्छे तरीके से विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, आइए देखिएगा। यहाँ एज इन ईयर का मतलब ये हुआ कि जो एज है ना वो इस साल में ये दिखाई गई है। ठीक है, इस साल में एज का अनुपात ये दिया गया है। पहले वाले कॉलम की 8 साल वाले कितने स्टूडेंट हैं? 15 स्टूडेंट हैं। 9 साल की उम्र के कितने स्टूडेंट हैं? 25 स्टूडेंट हैं। 10 साल की उम्र वाले 40 स्टूडेंट हैं। 11 साल की उम्र वाले 36 स्टूडेंट हैं। 12 साल की उम्र वाले 41 स्टूडेंट हैं। ठीक इसी प्रकार से 13 साल की उम्र वाले 37 स्टूडेंट हैं। 14 साल की उम्र वाले 20 स्टूडेंट हैं और आगे इसी प्रकार कंटिन्यू है। ओके, तो आपको इसमें ये बताना होगा कि मोड क्या है, आखिर बहुलक क्या है। आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है, जहां संख्या अधिक होती है, जो संख्या अधिक होती है वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। तो एक बात बताओ, इनमें देखो ऐसे कितने कौन से स्टूडेंट हैं जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट शो हो रहे हैं? आइए हम देख रहे हैं, यहाँ 8 साल के 15 स्टूडेंट हैं, 9 साल के तो 25 स्टूडेंट निकल आए, 10 साल के 40 स्टूडेंट हैं। तो इन सब में हम देख पा रहे हैं कि 12 साल के सबसे ज्यादा स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं, जो कि 41 हैं। 12 साल के सबसे ज्यादा स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं, जो कितने? 41 हैं। अगर आप और भी देखोगे तो 41 से अधिक कहीं स्टूडेंट हैं? नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से? 41 स्टूडेंट हैं, 12 साल की उम्र वाले निकल के आ रहे हैं। तो आपके सवाल का जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा? बताइएगा जल्दी से। आप 12 साल वाले 41 स्टूडेंटों को शो कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके 12 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप यहां से अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जो मान सबसे अधिक है 12, 41, 12 साल की उम्र वाले कितने स्टूडेंट अधिक आ रहे हैं? यहाँ देखिएगा 41। तो आपके सवाल का जवाब बहुत आसान तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जरा आगे की तरफ आप बढ़ोगे, अब हम कराएंगे आपको वर्ग अंतराल वाले सवाल। आपने 2 फॉर्मेट के नॉर्मल क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, अब आगे की तरफ आप बढ़िएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आप बढ़िएगा। अगला सवाल देखेंगे आप अच्छे तरीके से। देखो अगला सवाल किस प्रकार से बनेगा। अगला सवाल, सवाल ये कह रहा है, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। दिए गए डेटा में आपको बहुलक निकालना है। ठीक है, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फॉलोइंग डेटा। ओके, चलिए दिए गए डाटा में, दिए गए आंकड़ों में बहुलक का मान क्या होगा? हिंदी मीडियम में आप समझ पा रहे होंगे सवाल को। ठीक है, ये आपका सवाल है। अब जरा इसका डेटा देखिए आखिर किस प्रकार का दिया गया है। यहाँ आपका क्लास इंटरवल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है, बहुलक अंतराल कह लीजिए आप उसे। ठीक है, अच्छा आगे की तरफ बढ़िएगा। आगे क्या और दिया है? आगे आपको दिया गया है, यहाँ पे क्लास दिया गया है और यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी दी गई है, आवृत्ति दी गई है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी दी गई है, आवृत्ति दी गई है। अब जरा समझ लीजिए आखिर क्या क्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, आइए समझने की कोशिश करिए। यहाँ जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो 5 से 10 दिया गया है, और यहाँ कितना ही दिया गया? 10 से 15 दिया गया है, और यहाँ 15 से कितना दिया गया? 20 दिया गया है, और 20 से यहाँ कितना दिया? 25 दिया गया है, और 25 से यहाँ कितना दिया गया है? 30 दिया गया है। ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं। ओके, अब जब ये वर्ग अंतराल दे दिए, आखिर इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है वो समझिएगा आप मेरे साथ। इनकी फ्रिक्वेंसी दी गई है 24, 24 के बाद इसकी 30, और 30 के बाद इसकी 50 दी जा रही है फ्रिक्वेंसी, और इसकी 40 और इसकी 18। देखो आप कैसे अनुमान यहाँ से लगाओगे सवाल करने का। देखिए हमने ये बताया कि जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी, जिस डेटा की फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही आपका क्या होता है? बहुलक होता है। तो एक बात बताओ, इसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? 50। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी 50 दिखाई दे रही है। तो 15 से जो 20 रेंज निकल के आ रही है, 15 से 20 अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ठीक है, तो यानी कि जो वर्ग अंतराल निकल के आ रहा है 15 से 20, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक है। कितनी है? वो 50 है। अब इस सवाल को करने का तरीका समझिए, आखिर इस सवाल को कैसे करते हो आप लोग। आप इसके लिए एक तरीका लगाते हो, मोड बराबर लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। अब जरा समझिएगा, ये आखिर आपने क्या लिख दिया किडमिड किडमिड करके।
ठीक है। F1 F2 हमारे समझ में नहीं आया साहब, आइए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ आपको जो F1 है वो लेना है जो फ्रिक्वेंसी निकल के आई आपके सामने, यानी कि जो डेटा सबसे अधिक है वही तो इसकी आवृत्ति होगी, जी बिल्कुल। तो F1 वही होगा, उससे जस्ट आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी, उससे जस्ट आगे की वैल्यू F0 होगी और उसके जस्ट बाद की वैल्यू F2 होगी। ओके, यानी कि आपने इस पूरे क्वेश्चन में ये जाना कि फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, वही आपका मोड होता है। तो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक 15 से 20 वाले वर्ग अंतराल की निकल के आ रही है जो कि 50 है। फ्रीक्वेंसी 50 है तो उसे आप F1 कहोगे, उससे जस्ट पहले वाले डेटा को F0 कहोगे और उससे जस्ट बाद वाले डेटा को F2 कहोगे। ओके, अच्छा ये क्या है, L.L, ये लोअर लिमिट है। जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है आखिर, 50 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 50 से वो 15 से 20 वाले वर्ग अंतराल की है। और इस वर्ग अंतराल में आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट बतानी है। तो लोअर लिमिट निम्नतम सीमा क्या होगी, 15 होगी, ये लोअर लिमिट है, और अपर लिमिट 20 होगी। ओके, अपर लिमिट क्या होगी, 20, जो उच्चतम सीमा है। ओके, अब आपने ये लोअर लिमिट के बारे में भी जान लिया। आई क्या है, आई आपका रेंज है, क्या है, रेंज। अच्छा, रेंज कैसे निकालते हो, परास हिंदी में कहते हैं, कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जैसे ही करोगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वही आपका क्या है, आई है, रेंज है। तो आइए हम सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सारी चीजें तो हमें गिवन है। लोअर लिमिट देखिएगा, जिस फ्रिक्वेंसी की आवृत्ति, जिस आवृत्ति के क्लास इंटरवल को देखिएगा, जिसकी आवृत्ति अधिक है उसका क्लास इंटरवल देखिएगा और उसमें लोअर लिमिट देखिएगा कितनी है, 15। आगे बढ़ जाओ, F1 माइनस F0 देखो, तो F1 माइनस F0 करोगे तो 50 माइनस 30 कितना आ जाएगा, 20, अपॉन अपॉन देखो 2F1, F1 कितना है, 50, 50 दूनी 100, 100 माइनस, अब F0 कितना है, F0 30 है। ओके, F2 कितना है, 40, इंटू आई कितना है, आई 5 है। कैसे 5 है, देखो रेंज निकालने के लिए, आई निकालने के लिए 20 माइनस 15 करना पड़ेगा, जो कि कितना आ जाएगा, 5। ओके, तो हमने यहाँ 5 पुट कर दिया। अब यहाँ से आप देख पा रहे होगे, यहाँ आपको विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा, आई होप, हम यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ बचा मेरे पास 15 प्लस, ठीक है। अब यहाँ देखो 20 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ 40 और 30 70, 30 बचेगा, 20 बटे 30 गुणे 5। अब देखो यहां से आप देख पा रहे हो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 3 15, वो सॉरी 5 दूनी 10, तो 10 आ जाएगा, 15 3 कितना हो जाएगा, 18, तो 18.33 करके आ जाएगा, क्योंकि 1/3 का मान 1.33 होता, तो 18.33 आ जाएगा। यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या निकल के आ गया, मोड, बहुलक निकल के आ गया। आप इस पूरे सवाल को बड़ी बारीकी से समझिएगा और इसका एनालिसिस करिएगा अच्छे से, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका वर्ग अंतराल वाले फॉर्म तरीके से जब सवाल आपको दिया जाएगा तो मोड निकालने का ये एकमात्र तरीका है, ठीक है। अच्छा तरीका है, बट ये चलेगा। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी टाइप का एक और सवाल आपको कराएंगे जिससे कि चीजें और आसान बन जाए हमारे लिए, ठीक है। आइएगा मेरे दोस्त, अगला सवाल आप देखेंगे, ठीक है। चलो, आपने इस सवाल को यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम इतने को केवल मिटा रहे हैं, आपके सामने फॉर्मूले को नहीं मिटा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। और हम हर डेटा को बदलना चाह रहे हैं, हम इसको ही बदल दें, केवल फ्रीक्वेंसी को बदल दे रहे हैं। चलो, केवल हम फ्रीक्वेंसी बदल रहे हैं, वर्ग अंतराल को नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, केवल हम फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं, वर्ग अंतराल को हम बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। आइए देखिए, फ्रीक्वेंसी को हमने बदल दिया और वर्ग अंतराल को नहीं बदला। जरा देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। लो, हमने वर्ग अंतराल बिल्कुल नहीं बदला, फ्रीक्वेंसी को बदल दिया 5, 6, 10, 4 और 3, ठीक है। अब जरा एक बात बताइए, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, लो उसी की फ्रीक्वेंसी फिर सबसे ज्यादा निकल के आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसी को पकड़िएगा आप, 10 को पकड़ लिया हमने। और इसमें आप क्या देखोगे, ये क्या बन जाएगा, ये F1 बन जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही F1, उससे जस्ट पहले वाला F0, उससे जस्ट बाद वाला F2। इतनी बात क्लियर, ओके। अब ये देखो, उसके सामने का वर्ग अंतराल देखो, वर्ग अंतराल को देखोगे तो 15 से 20 है, उसमें लोअर लिमिट क्या है, उसमें लोअर लिमिट क्या है, 15 है, ओके। उसकी रेंज क्या है, रेंज आप निकालिएगा, 15 और 20 का अंतर 5। अब सारी चीजें गिवन हो गई फिर से। लोअर लिमिट कितनी है, 15, ओके, प्लस
F1 माइनस F0 कितना है, F1 माइनस F0 10 माइनस 6 बराबर 4। अब 2F1 तो 20 माइनस F0 कितना है 6 माइनस F2 कितना है 4 इंटू आई कितना है जरा देखिएगा आप, आई है भाई 5। ओके चलिएगा, अब यहां से आप कैलकुलेशन करिएगा, जरा इधर कर लो आप कैलकुलेशन अच्छे तरीके से। तो 15 प्लस, अब देखो यहाँ कितना बचा 20 में से 10 गया 10 बचा, तो 4/10 इंटू 5, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 15 और 2 कितना हो गया 17, और ये 17 ही क्या होगा आपका मोड होगा, बहुलक होगा। ओके यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ओके आई होप आपने ये भी सवाल समझ लिया बारीकी से। तो आपने किन किन चीजों को जाना, आपने सबसे पहले जाना बहुलक के सबसे आसान सवालों को, नॉर्मल सवालों को। नॉर्मल सवाल भी दो तरीके से बनते हैं, ठीक है, आपने दोनों तरीकों को जाना। फिर आपने जाना वर्ग अंतराल वाले सवाल मोड के, ठीक है, जो आपने इस तरीके से सवालों का सॉल्यूशन किया है। ओके आई होप इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी आपको। आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कुछ और सवाल करा रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो रही हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छे सवाल हैं, आप सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश की जाएगी, और कोशिश ही नहीं बल्कि यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया जाता है, ठीक है, हर डेटा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जरा आगे की तरफ आप बढ़िएगा, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं। अगला सवाल देखो कितना प्यारा सवाल है, छोटा सवाल है, आया हुआ सवाल है। 14, 16, 18, 22, 26 के माध्य का योग बताओ। के माध्य व माध्यिका का योग ज्ञात करें, ठीक है। अब जरा देखिए सवाल में क्या बोल दिया, ये जो डेटा हमें दे दिया इसका माध्य भी बताना है और आपको माध्यिका भी बताना है और उसका योग बताना है। देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल भी आपके सामने पेपर में देखने को मिलेंगे। जरा आइएगा, आपको पहले माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकालते हो आप, आइएगा। माध्य निकालने के लिए आपको एक तरीका बहुत अच्छे से पता है। मीन आप कैसे निकालोगे, मीन आप निकालते हो सम अपॉन एन। सम अपॉन एन, सम मतलब सभी संख्याओं का योग बटे कितनी संख्याएं हैं आखिर। तो आइए समझिएगा, यहाँ देखो, अगर यहाँ से आप देखोगे तो देखो 26 और 14, देखो 30 10 40 और 18 22, 40 40 80, 80 10 90 और 6 96। 96 बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है। अगर आप 5 से काटोगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 19.2 क्या आ गया, माध्य आ गया। एक बार फिर से देखिएगा, एक बार आप फिर से देखिएगा, 6 और 2 8 8 16, और 16 और 10 कितना हो गया 26, ठीक है। 26 का 6 लिख दिया, 2 हमने कैरी कर दिया, 2 2 4, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, और 7 और 2 कितना हो गया 9, तो 96 बटे 5 आ गया। तो यहाँ से आपने मीन को निकाल लिया। अब आइए हम मीडियन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप मीडियन को निकालेंगे, ठीक है, जब आप मीडियन को निकालेंगे तो मीडियन आप कैसे निकालोगे, जरा आइए समझिएगा। मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। तो आपका डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुआ है, 14 16 18 22 और 26। ओके अब जरा देखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को आपने जमा लिया, मिडिल वाली वैल्यू ही पकड़नी है, वही आपका मीडियन होगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू हमने इधर से छोड़ दी, 2 वैल्यू इधर से छोड़ दी, मीडियन कितना आ गया 18। तो आप देखिएगा इन दोनों का योग बताना है, तो 18 तो आपकी मीडियन आ गई, मीडियन क्या आ गया 18, ठीक है। तो 18 और देखिएगा 18 तो ये आ गया, और वो सॉरी मीन कितना आ गया 19.2, 18 दूनी 36 और 1 37.2 आपके सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आई होप ये सवाल आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिएगा हम और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक और सवाल करा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिएगा आप आगे की तरफ बढ़िएगा, एक और अगला सवाल करेंगे आप लोग, अच्छे तरीके से करना आपको, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है आखिर वो समझ लीजिए। अब अगले सवाल में ये दिया जा रहा है 2, 3, 5, 7, 9, 8, 3, 7,
6,7 के में बहुलक और माध्यिका का अंतर बताना है। मैं बहुलक एंड माध्यिका में अंतर बताना है आपको, ठीक है। आप जल्दी से बताइएगा। देखिए आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मोड निकालना होगा, बहुलक निकालना होगा, जो कि क्या निकल के आएगा, जो वैल्यू सबसे अधिक बार आई है। तो जरा देखो, सबसे अधिक बार हमें 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ बहुलक तो आ गया आपका 7। ओके, अगर हम माध्यिका निकालना चाहें तो माध्यिका के लिए आपको अभी बताया था हमने एक तरीका, जो क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में जब आपको माध्यिका निकालनी होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। और जब आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे तो क्या करोगे, 2 3 3 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 7 7 8 और 9, असेंडिंग ऑर्डर में हमने डेटा जमा दिया। अब हमें ये देखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चूंकि हमने ये बताया था कि मिडिल वैल्यू ही आपका आंसर होगी, तो इधर से 4 छोड़ दो नंबर और पीछे से 4 छोड़ दो। यही तो दोनों मिडिल नंबर आ रहे हैं जी, बिल्कुल आ रहे हैं। इन दोनों को ऐड करिए और हाफ कर दीजिए। जब इन दोनों को आपने ऐड किया तो 6 6 12 और 1 13, और 13/2 कितना आ जाएगा, देखो 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, 6.5 आ गया। तो यानी कि मीडियन आपकी 6.5 आ गई, मोड आपका 7 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा बताइएगा, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 0.5। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 0.5 होगा, और यही आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ओके, इतनी बात आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। यहाँ आपको क्वालिटी के साथ नो कंप्रोमाइज, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता है। यहाँ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमेशा प्रोवाइड कराया जाता है और कराया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से बस मन लगा के पढ़ना है, फ्री ऑफ द कॉस्ट, घर बैठे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आप हमारी क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।